सुबह 9:15 मार्केट खुलता है और अगर उसी सेकंड आपकी उंगली बाएं या सेल पर चली जाती है तो एक सेकंड रुककर खुद से पूछिए, क्या आप सच में ट्रेड कर रहे हैं या बस भीड़ के साथ भाग रहे हैं? क्योंकि मैंने भी यही किया था सालों तक, और उस एक आदत ने मुझसे सिर्फ पैसा नहीं छीना, उसने मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ा, मेरा डिसिप्लिन खत्म किया और कई रातों की नींद भी छीन ली। पहले मुझे लगता था जितनी जल्दी एंट्री उतना बड़ा मौका। सुबह 9:10 तक सब नॉर्मल रहता था, लेकिन 9:14 आते ही दिल तेज धड़कने लगता था, जैसे कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, आज मौका नहीं छोड़ना। 9:15 होते ही स्क्रीन पर पहली कैंडल बनती थी। अगर वो हरी होती तो बिना सोचे समझे मैं बाय कर देता था, और अगर लाल होती तो सेल कर देता था। कुछ सेकंड तक सब सही लगता था, प्राइस थोड़ा मेरे फेवर में जाता था और मैं सोचता था आज तो गेम सेट है। लेकिन फिर अचानक मार्केट अपना असली रंग दिखाता था। एक तेज उल्टा मूव और मेरा छोटा सा प्रॉफिट सीधे लॉस में बदल जाता था। स्टॉप लॉस हिट होता था और उसके बाद जो होता था वो और भी खतरनाक था। दिमाग में एक आवाज आती थी, अगला ट्रेड सही होगा, और यही आवाज धीरे धीरे आपको ट्रेडर से जुआरी बना देती है। आपने भी ये फील किया होगा कि 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट का मूवमेंट साफ नहीं होता। कभी तेजी से ऊपर जाता है, फिर अचानक नीचे गिरता है, जैसे कोई आपको कंफ्यूज कर रहा हो। और सच यही है, इन 15 मिनटों में मार्केट आपको कमाने का मौका नहीं देता, आपको टेस्ट करता है। लेकिन ये बात कोई खुलकर नहीं बताता। मुझे भी नहीं पता थी, जब तक एक दिन एक सीनियर ट्रेडर ने मुझसे एक सिंपल सवाल नहीं पूछा, तू हर दिन 9:15 पर ही क्यों कूदता है? मैंने कहा, क्योंकि मार्केट तभी तो खुलता है। उसने हंसकर कहा, मार्केट तेरे लिए 9:15 पर खुलता है, असली खिलाड़ी तो उससे पहले ही अपना प्लान बना चुके होते हैं। उस एक लाइन ने मुझे अंदर से हिला दिया। पहली बार लगा कि शायद मैं हर दिन लेट हूं। उस दिन के बाद मैंने 9:15 से पहले सोचना शुरू किया, और जो समझ आया उसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। आप सोचते हो मार्केट 9:15 पर शुरू होता है, लेकिन असली खेल 9 बजे से ही शुरू हो चुका होता है। जब आप आराम से बैठे होते हो, कोई अपने ऑर्डर्स प्लान कर चुका होता है। जब आप 9:14 पर स्क्रीन खोलते हो, कोई पहले ही तय कर चुका होता है कि आपको कहां फंसाना है। क्योंकि मार्केट को दो चीजें चाहिए, लिक्विडिटी और इमोशन, और रिटेल ट्रेडर दोनों लेकर आता है। आपने कई बार देखा होगा, मार्केट गैप अप खुलता है, लोग बाय करते हैं, और कुछ ही मिनटों में मार्केट नीचे गिर जाता है या गैप डाउन खुलता है। लोग पैनिक में सेल करते हैं और मार्केट ऊपर भाग जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। क्योंकि पहले 15 मिनट में मार्केट दिशा तय नहीं करता, वो सिर्फ ये तय करता है कि कौन फंसेगा और कौन बचेगा। अब खुद से पूछो, कितनी बार आपने जल्दी एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में पछतावा हुआ? कितनी बार लगा बस थोड़ा और इंतजार कर लेता? अगर आपका जवाब हाँ है तो समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या आपकी टाइमिंग में है। मैं भी पहले यही सोचता था कि अगर मैंने जल्दी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मूव मिस हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो मूव आप 9:15 पर पकड़ने की कोशिश करते हो वो अक्सर ट्रैप होता है, और जो असली मूव होता है वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो इंतजार करना जानते हैं। एक दिन मैंने खुद से एक फैसला किया, आज 9:15 से 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं लूंगा। स्क्रीन सामने थी, मार्केट चल रहा था, दिल बार बार कह रहा था एंट्री ले, मौका निकल जाएगा। लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका, मैंने सिर्फ देखा, और वही दिन मेरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि पहली बार मैंने मार्केट को पकड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे समझने की कोशिश की। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जहां एक ट्रेडर सिर्फ कैंडल का रंग नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छुपी कहानी पढ़ता है। अगर आप अभी भी सोचते हो ग्रीन मतलब बाय और रेड मतलब सेल, तो यही सोच आपको हर दिन मार्केट में लेट कर रही है। सच ये है, 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट आपको कोई क्लियर सिग्नल नहीं देता, वो सिर्फ आपको परखता है, और जो इस टेस्ट में फेल होता है उसका पैसा किसी और की स्क्रीन पर प्रॉफिट बन जाता है। अब असली फर्क यहीं से शुरू होता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि 9:15 पर ट्रेड नहीं लेना, बल्कि ये समझना है कि प्रो ट्रेडर उसी समय क्या देखता है जो रिटेल हर बार मिस कर देता है। क्योंकि सच ये है कि मार्केट सबको एक जैसा दिखता है, लेकिन हर कोई उसे एक जैसा समझ नहीं पाता, और यही फर्क पैसा बनाता है या पैसा खत्म करता है। रिटेल ट्रेडर कैंडल का रंग देखता है,
और तुरंत फैसला लेता है। जबकि प्रो ट्रेडर पहले यह समझता है कि इस मूव के पीछे इरादा क्या है, क्या यह असली मूव है या सिर्फ लोगों को खींचने का तरीका है, और यही सोच आपकी पूरी गेम बदल सकती है। सबसे पहला सिग्नल जो प्रो ट्रेडर देखता है वो है वॉल्यूम। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, असली सवाल यह है कि वॉल्यूम आया कहां पर है। अगर प्राइस ऊपर के लेवल पर है और वहां अचानक भारी वॉल्यूम आता है लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ता, तो इसका मतलब कोई बड़े प्लेयर धीरे धीरे बेच रहा है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और वहीं अगर प्राइस नीचे के लेवल पर है, वॉल्यूम हाई है लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई धीरे धीरे खरीद रहा है। इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। अब फर्क समझिए, रिटेल यही देखता है कि वॉल्यूम बढ़ा मतलब मूव स्ट्रांग है, लेकिन प्रो ये देखता है कि वॉल्यूम किस जगह पर आया है और प्राइस ने उस पर क्या रिएक्शन दिया। यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। अब दूसरा सिग्नल जो और भी ज्यादा पावरफुल है वो है 9:15 से 9:30 का। हाई और लो ये सिर्फ एक रेंज नहीं होती, ये मार्केट की पहली भाषा होती है। मार्केट आपको बता रहा होता है कि अभी तक वो किस दायरे में खेल रहा है, लेकिन रिटेल क्या करता है, इसी रेंज के बीच में एंट्री लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मूव अभी शुरू होगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बीच का एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन बीच में सिर्फ ट्रैप बनता है। प्रो ट्रेडर इस रेंज को मार्क करता है और फिर इंतजार करता है जब तक प्राइस इस रेंज के बाहर जाकर खुद को साबित ना कर दे। और ध्यान रखिए, सिर्फ ब्रेक होना काफी नहीं है। असली सिग्नल तब मिलता है जब ब्रेक के बाद प्राइस वहां टिकता है। अगर प्राइस सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऊपर गया और वापस अंदर आ गया, तो वो ब्रेक नहीं था, वो सिर्फ लोगों को फंसाने का तरीका था। अब तीसरा सिग्नल जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है वो है कैंडल का स्ट्रक्चर। अब ध्यान से समझिए, कैंडल का रंग सबसे कम जरूरी चीज है। असली कहानी उसकी बॉडी, उसकी विक और उसका क्लोज बताता है। अगर कैंडल ऊपर गई लेकिन क्लोज नीचे के पास हुआ, तो इसका मतलब मार्केट ने ऊपर जाने से मना कर दिया। अगर लंबी विक है और छोटी बॉडी है, तो इसका मतलब मार्केट खुद कंफ्यूज है। और जब मार्केट कंफ्यूज हो तो सबसे समझदार फैसला होता है कुछ ना करना। लेकिन रिटेल यही गलती करता है, वो सिर्फ रंग देखकर फैसला लेता है और यही उसे बार बार फंसाता है। अब एक और खतरनाक चीज समझिए, अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी है, वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा है और माहौल में एक्साइटमेंट है, तो ये जरूरी नहीं कि बड़ा मूव आने वाला है। बहुत बार ये सिर्फ एक जाल होता है जो आपके इमोशन को ट्रिगर करता है, ताकि आप जल्दी एंट्री लो और फंस जाओ। मार्केट आपको जल्दी पैसे नहीं देता, वो पहले ये देखता है कि आप कितनी जल्दी गलती करते हो। और सच यही है, मार्केट पैसा उन लोगों को देता है जो सही समय पर आते हैं, ना कि उन लोगों को जो सबसे पहले कूदते हैं। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार आपने पहली या दूसरी कैंडल देखकर एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में बाहर निकलना पड़ा? कितनी बार लगा कि अगर थोड़ा रुक जाता तो बेहतर एंट्री मिलती? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब आपको सिग्नल नहीं बल्कि पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि बिना पेशेंस के हर अच्छा सेटअप भी खराब एंट्री बन जाता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर ये तीनों चीजें क्लियर नहीं हैं, तो सबसे अच्छा ट्रेड है नो ट्रेड। ये कमजोरी नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि मार्केट हर मिनट मौका नहीं देता, और जो हर मिनट मौका ढूंढता है वो हर दिन छोटे छोटे लॉस जमा करता रहता है और धीरे धीरे बड़ा नुकसान कर बैठता है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सिग्नल समझना आसान है। असली मुश्किल तब होती है जब लॉस हो चुका होता है, जब दिमाग कहता है अभी रिकवर करना है, जब अंदर से गुस्सा आता है और आप बिना सोचे अगला ट्रेड लेते हो, वहीं सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब यहां से कहानी थोड़ी भारी हो जाती है, क्योंकि अब बात चार्ट की नहीं, आपके दिमाग की है। क्योंकि असली नुकसान गलत सेटअप से नहीं होता, गलत हालत में लिए गए फैसले से होता है। और वो हालत कब आती है? जब आप पहले ही एक लॉस ले चुके होते हो। उस समय मार्केट से ज्यादा खतरनाक आपका खुद का दिमाग हो जाता है, क्योंकि वो आपको समझाने नहीं बहकाने लगता है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपना सबसे बड़ा नुकसान इसी जगह किया है, और वो दिन आज भी याद है। उस दिन भी वही गलती हुई, जल्दी एंट्री ली, मार्केट ने उल्टा मूव दिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, रिकवर किया जा सकता था, लेकिन असली नुकसान अभी शुरू होना बाकी था। अंदर से एक आवाज आई, रुक जा, आज का दिन तेरा नहीं है। लेकिन उसी समय दूसरी आवाज आई, तू कमजोर नहीं है, एक ट्रेड में क्या रखा है। और मैंने वही सुना जो मेरे ईगो को सही लग रहा था। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, बिना सेटअप, बिना कंफर्मेशन, सिर्फ इसीलिए कि पहला लॉस मिटाना था। दूसरा ट्रेड भी गलत गया। इस बार लॉस थोड़ा बड़ा था। अब दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब सोचने की ताकत कम हो रही थी।
अब फैसला दिमाग नहीं, इमोशन ले रहा था। अब ट्रेडिंग नहीं, रिएक्शन हो रहा था। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर अकाउंट टूटते हैं, क्योंकि अब आप मार्केट को हराने नहीं, खुद को साबित करने निकले होते हो। और मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हो। तीसरा ट्रेड लेने से पहले मैं कुछ सेकंड के लिए रुका और खुद को देखा। स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी, मुझे पैसा वापस चाहिए। उस समय मैंने पहली बार समझा कि मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं कर रहा, मैं अपने ईगो को बचाने के लिए ट्रेड कर रहा हूं। और यही सबसे महंगा खेल है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए नहीं होती, वो लॉस को स्वीकार न करने के लिए होती है। उस दिन मैंने और ट्रेड नहीं लिया। मार्केट चलता रहा, मौके आते रहे, लेकिन मैंने स्क्रीन से नजर हटा ली और पहली बार खुद से एक सच्ची बात कही, आज मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा हूं। उस दिन मेरा अकाउंट थोड़ा कम हुआ, लेकिन उससे ज्यादा मेरा अंदर टूट गया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि समस्या स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या मेरे कंट्रोल में थी। उसके बाद मैंने एक सिंपल रूल लिखा कागज पर और उसे अपनी स्क्रीन के सामने चिपका दिया, लॉस के बाद अगला ट्रेड नहीं। ये रूल छोटा लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि लॉस के तुरंत बाद दिमाग आपको मनाने की कोशिश करता है कि बस एक और ट्रेड ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि उस हालत में लिया गया अगला ट्रेड शायद ही कभी सही होता है। मैंने खुद पर एक और नियम लगाया, लॉस के बाद कम से कम 15 मिनट का ब्रेक। उस समय ना चार्ट देखना, ना P&L, बस खुद को शांत होने देना, क्योंकि इमोशन हमेशा शुरू के कुछ मिनटों में सबसे ज्यादा तेज होते हैं। और अगर आप उस समय खुद को रोक लेते हो तो आप खुद को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हो। धीरे धीरे ये ब्रेक मेरी आदत बन गया और मैंने महसूस किया कि मैं कम ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन ज्यादा कंट्रोल में हूं। फिर एक और बदलाव आया, मैंने अपना फोकस बदल दिया। पहले मैं सोचता था आज कितना कमाऊंगा, अब मैंने सोचना शुरू किया आज मैं अपने रूल्स कितने अच्छे से फॉलो करूंगा। उसी दिन मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल गई, क्योंकि जब आप प्रॉफिट के पीछे भागते हो तो आप जल्दी करते हो, लेकिन जब आप रूल्स पर फोकस करते हो तो आप सही समय का इंतजार करते हो, और वही आपको बचाता है। एक दिन परफेक्ट सेटअप आया, सब कुछ क्लियर था, एंट्री भी और टारगेट भी, लेकिन उस दिन मैं अपना डेली लॉस लिमिट पहले ही हिट कर चुका था और मैंने ट्रेड नहीं लिया। अंदर से बहुत इच्छा थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने खुद को जीता, और वही जीत आगे चलकर असली प्रॉफिट बनती है, क्योंकि मार्केट में वही टिकता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अब खुद से पूछो, कितनी बार आपने लॉस के बाद सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि आपको हार मानना मुश्किल लग रहा था? कितनी बार आपने रूल्स जानते हुए भी उन्हें तोड़ा? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हो, ये हर ट्रेडर के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे समझकर बदल जाता है और कोई इसे नजरअंदाज करके धीरे धीरे बाहर हो जाता है। अब बात आती है उस चीज की जो सबसे कम सिखाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क लाती है, क्योंकि यहां से तय होता है कि आप मार्केट में टिकोगे या धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। स्ट्रेटजी आपको एंट्री दिला सकती है, लेकिन साइकोलॉजी आपको जिंदा रखती है। और सच यही है, लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि प्रेशर में उन्हें याद नहीं रहता कि क्या करना है। और मैं भी इसी जगह बार बार गिरा था, जब तक मैंने अपने लिए कुछ ऐसे एंकर नहीं बनाए जो मुझे हर बार वापस खींच लें। पहला एंकर था लिखित कॉन्ट्रैक्ट। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले मैं कागज पर लिखता हूं, आज मैं कितने ट्रेड लूंगा, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, किन कंडीशंस में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और सबसे जरूरी लाइन, मार्केट मुझे कुछ नहीं देता, मैं मार्केट से कुछ नहीं मांगता। जब ये लाइनें लिखी होती हैं तो दिमाग बहस नहीं कर पाता, क्योंकि लिखे हुए शब्द आपके इमोशन से ज्यादा मजबूत होते हैं। और जब आप खुद से पहले ही वादा कर लेते हो तो बीच में उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा एंकर था ब्रेक का नियम। लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड नहीं, कम से कम 15 मिनट का गैप। इस दौरान ना चार्ट देखना, ना P&L, बस खुद को शांत होने देना, क्योंकि लॉस के तुरंत बाद आपका दिमाग साफ नहीं होता, वो रिएक्ट कर रहा होता है, और उस हालत में लिया गया हर फैसला आपको और नुकसान की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हो तो वही दिमाग जो आपको अभी उकसा रहा था, वही कुछ देर बाद आपको बचाने लगता है। तीसरा एंकर था फोकस का बदलाव। पहले मैं हर दिन ये सोचकर बैठता था, आज कितना कमाऊंगा, और यही सोच मुझे जल्दी करने पर मजबूर करती थी। फिर मैंने इसे बदल कर दिया, आज मैं अपने रूल्स कितने अच्छे से फॉलो करूंगा। उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी, क्योंकि जब आपका ध्यान पैसे पर होता है तो आप हर मूव में कूदना चाहते हो, लेकिन जब ध्यान रूल्स पर होता है तो आप सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हो, और वही आपको लंबे समय में बचाता है। अब इन एंकर को समझना आसान है,
लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप इन्हें रियल मार्केट में लागू करते हो। इसलिए मैं आपको 3 अलग अलग दिन दिखाता हूं ताकि आपको साफ समझ आए कि डिसीजन कैसे बदलता है। पहला दिन लॉस का दिन। मार्केट खुलते ही मूवमेंट तेज था। 9:18 पर एक सेटअप बना। रूल्स के हिसाब से एंट्री कमजोर थी, लेकिन दिल कह रहा था चल जाएगा। मैंने एंट्री ली। कुछ मिनट बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉस छोटा था लेकिन खतरा बड़ा था, क्योंकि अब दिमाग रिकवर करने की सोच में चला गया। यहीं मैंने खुद को रोका, स्क्रीन से नजर हटाई, टाइमर लगाया और फैसला लिया, आज कोई और ट्रेड नहीं। दिन के अंत में पैसा कम नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, और यही असली जीत थी। दूसरा दिन फ्लैट। दिन मार्केट खुला, लेकिन कोई साफ दिशा नहीं थी। कैंडल छोटी थी, विक्स ज्यादा थी। 9:15 से 9:30 की रेंज बार बार टेस्ट हो रही थी। हर कुछ मिनट में लगता था अब ब्रेक होगा, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था। इस दिन सबसे मुश्किल काम था कुछ ना करना, क्योंकि दिमाग बार बार कहता है कुछ तो कर। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया, हर दिन ट्रेड के लिए नहीं होता, और मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। दिन के अंत में PL 0 था, लेकिन मन शांत था, कोई पछतावा नहीं। और यही वो दिन होते हैं जो आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं। तीसरा दिन प्रॉफिट का दिन। मार्केट खुला, रेंज साफ बनी, वॉल्यूम नॉर्मल था, कोई पैनिक नहीं था। 9:30 के बाद प्राइस ने रेंज को ब्रेक किया, लेकिन मैंने तुरंत एंट्री नहीं ली। मैंने देखा क्या प्राइस वहां टिक रहा है, क्या क्लोज ऊपर हो रहा है, क्या रीटेस्ट सही है। जब सब कंफर्म हुआ तब मैंने एंट्री ली। बिना जल्दी, बिना डर के ट्रेड चला और टारगेट हिट हुआ। लेकिन असली खुशी प्रॉफिट की नहीं थी। असली खुशी ये थी कि मैंने वही किया जो मेरे रूल्स ने कहा ना, कि जो मेरे इमोशन चाहते थे। तीनों दिनों में एक बात कॉमन है, फर्क मार्केट ने नहीं बनाया, फर्क मेरे फैसलों ने बनाया। लॉस वाले दिन पेशेंस काम आया, फ्लैट दिन ईगो कंट्रोल में रहा, और प्रॉफिट वाले दिन डिसिप्लिन ने साथ दिया। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी एक बड़ी जीत से नहीं आती, छोटे सही फैसलों की सीरीज से आती है। अब आखिरी सवाल जो हर ट्रेडर के मन में आता है, सुबह कैसे पता चले कि आज कौन सा दिन है। सच ये है, आपको पहले से नहीं पता चलता, लेकिन आप पहले 15 से 30 मिनट में संकेत पकड़ सकते हो। अगर मार्केट तेज है लेकिन साफ नहीं है तो सावधान रहो। अगर मार्केट शांत है और रेंज में है तो इंतजार करो, और अगर मार्केट साफ ब्रेक देकर टिक रहा है तभी भरोसा करो। आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना, आपको हर दिन सही डिसीजन लेना है। अगर आप यहां तक सुन चुके हो तो एक काम जरूर करो, अगली बार जब 9:15 बजे मार्केट खुले तो तुरंत ट्रेड मत लेना। पहले खुद को देखना, आपका मन क्या कह रहा है। अगर अंदर जल्दबाजी है तो समझ लेना यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर आप उसे कंट्रोल कर गए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर इस कहानी में आपने खुद को देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही रियल और सच्चे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां आपको सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, यहां आपको वो सोच मिलेगी जो आपको मार्केट में टिकाए रखेगी।